और एक बात सुन लो, जब आजम खां आएंगे ना बाहर निकल के, हो सकता हो ही बहुजन में आ जाए, पता कुछ नहीं राजनीति का। तो आप स्वागत करेंगे आजम खान का? और क्या, हम हर उस जिस पे जुल्म हुआ है, जिस पे जुल्म हो रहा है, उसका हम स्वागत करेंगे। पार्टी में हमारे आएगी। शहर विधायक के साथ इतने दलाल हैं कि ठिकाना नहीं है। आज भी दलाली करते हैं लोग। आप भी तो साथ रहे थे। हम बहुत दिन साथ रहे, हमारी सभी को इंशाल्लाह साफ़ सुथरी रही, इसीलिए तो हमने छोड़ दी समाजवादी पार्टी। दिखावा कौन करता? दिखावा समाजवादी करती है, और कौन करता। और समाजवादी पार्टी के अंदर जो उनका बेस बोर्ड था, याद होगा, वही चलेगा। ये सब लोग डर पैदा कर देते थे, इसलिए वो जीत जाते थे इलेक्शन। अब क्या है, बहुत टेढ़ी घेर है, अब क्या है, पता चल जाएगा लोगों को कि ये इलेक्शन कौन जीताता था। देखिए, हमारी मुख्य जो लड़ाई होगी वो बीजेपी से होगी इंशाल्लाह। ये लोग तो फाइट में भी नहीं आएंगे, आप देखना इंशाल्लाह। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये अपना ड्रामा करना चाहते हैं, इसका काम नहीं करते। बहन जी हमारी जो है ट्विटर पे मतलब हर वक्त रहती हैं और बयान भी देती हैं, ऐसा नहीं है। संभल के विधायक को, संभल के विधायक पुत्र को 3 मरतबा जज्जरान कब्रिस्तान के अंदर, जो लाल की कब्रिस्तान कहलाया जाता है, वहाँ पे बंधक बनाया गया। शहर में ये अफवाह भी चल रही है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते को बीएसपी का टिकट हो सकता है, तो क्या आप उनको इलेक्शन लड़ाने का काम करेंगे? देखिए बहन जी, जिसको टिकट दे देंगी हम उनको इलेक्शन लड़ाएंगे। अगर ज़ियाउर रहमान और नवाब इकबाल दोनों यहाँ से उम्मीदवार होते हैं विधानसभा चुनाव में, तो आपके लिए कौन मुश्किल चुनौती होगा दोनों में से? देखिए, हमारे सामने कोई मुश्किल नहीं है। वो एक होकर लड़ लें तो भी हम इंशाल्लाह हराएंगे उनको, और एक तो हो ही नहीं सकते, अलग अलग रहेंगे वो लोग। और उम्मीद है इंशाल्लाह अगर ये दोनों लड़ेंगे ना, तो ये फाइट में भी नहीं आने का कोई इनमें से, इंशाल्लाह। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है चेयरपर्सन पति व बसपा प्रभारी हाजी शकील साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हल्ला बोल में। मैं हल्ला बोल का स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। सर, मेरा पहला सवाल है कि 2022 के चुनाव में क्या आप विधानसभा संभल सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे या नहीं? देखिए, हमारी बहन जी ने, मायावती जी ने संभल 33 का जो है हमें प्रभारी बना रखा है। अब जब प्रभारी बन जाते हैं तो वही कैंडिडेट बनते हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है बहन जी जो है हमारे टिकट हमें मिलेगा और हम विधानसभा लड़ेंगे। अच्छा, मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन हो जाता है, तो 2017 के विधानसभा चुनाव के वोटों के आधार पर बात करें तो ये सीट AIM पार्टी को हो सकती है। तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, बहन जी जिसको टिकट देंगी, अगर बहन जी कहेंगी कि किसी कैंडिडेट को लड़ाओ तो लड़ाएंगे। बहन जी कहेंगी कि आपको लड़ना है इलेक्शन, तो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। और हमें कोई इस मतलब नहीं है कि अगर बहन जी गठबंधन करती हैं तो हमारी सुपर नेता जो हैं वो बहन जी हैं। हमारी नेता और कोई नहीं है हमारी पार्टी के अंदर, सिर्फ बहन जी ही हमारी नेता हैं। और वो फैसला देंगी कि आपको इलेक्शन लड़ाना है तो लड़ाएंगे हम किसी को भी, और वो हमें टिकट देंगे, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए संभल में समाजवादी पार्टी के लोगों में ही झगड़ा चल रहा है कि एक तरफ डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते कहते हैं कि वो विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, और एक तरफ शहर विधायक अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए इस बात को, तो क्योंकि हम तो बहुजन पार्टी के सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, और हमें कोई लेना देना नहीं उनकी पार्टी से। उनमें तो बड़ा विद्रोह है, अब उनका खानदान ही लड़ रहा है आपस में। शिवपाल अपनी पार्टी बनाए पड़े बैठे हैं, उनके वहाँ तो है ही हर जगह 3-3 4-4 कैंडिडेट रहते ही हैं पहले से ही। अच्छा, शहर में विकास नहीं हुआ तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, विकास क्यों नहीं हुआ, हमारे जो छोटी सी चेयरमैनी मिली हमारी बीबी को, हर खंबे पर लाइट लगा दी, पानी की निकासी कर दी शहर की। और तो और कब्रिस्तानों में गंदा पानी खड़ा रहता था, शमशान घाटों में पानी खड़ा रहता था, हमने शमशान घाटों को मेंटेन कर दिया। हमने संभल के अंदर, हमारी छोटी सी चेयरमैनी हमारी बीबी है, तो कब्रिस्तानों को मेंटेन कर दिया। संभल के विधायक को, संभल के विधायक पुत्र को 3 मरतबा जज्जरान कब्रिस्तान के अंदर, जो लाल की कब्रिस्तान कहलाया जाता है, वहाँ पे बंधक बनाया गया। तो भी फिर भी वो जो है एक लॉरी मिट्टी नहीं डलवा पाए वहाँ पे,
पानी निकासी की बात तो क्या है, हमने पानी की निकासी की है शहर के अंदर इंशाल्लाह। हमने घर घर से कूड़ा उठवाने का काम किया, 50 वाहन एक साथ में खरीदने का काम किया नगर पालिका ने हमारी, एक छोटी चेयरमैनी में। कौन कहता है विकास नहीं होता, सरकार नहीं होती? तो आज सरकार हमारी थोड़ी है, बीजेपी की सरकार है। देखिए आप विकास संभल के अंदर किसी के घर पे कूड़ा पड़ा हो तो। अगर शहर विधायक ने विकास नहीं कराया तो 28-29 साल से वो विधायक कैसे बन रहे हैं? देखिए सुलह हुदैबिया पर कल लोग डराते रहते थे बरसात के दीपक राम वो ये कर देंगे वो कर देंगे, इधर बीजेपी का डर रहता था लोगों में। हम भी समाजवादी में रहे काफ़ी दिन, 30-32 साल हम भी रहे हैं उनके साथ। अब मत पूछिए इन चीज़ों को। अच्छा, समाजवादी पार्टी छोड़ने की क्या मुख्य वजह थी? देखिए मुख्य वजह ये थी कि समाजवादी पार्टी में विकार नहीं था और वहाँ किसी का दाल नहीं गलने देते बड़े नेता लोग, और हम मना करते जिन चीज़ों से, क्योंकि वो दलालों की पार्टी बन चुकी है। उनमें इतने दलाल हो गए थे कि हमारा जीना दूभर हो गया था, हम पुलिस चौके थाने काम नहीं करा पाते थे, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। आप शहर की बात कर रहे हैं या प्रदेश की? हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं। शहर विधायक के साथ इतने दलाल हैं कि ठिकान नहीं है, आज भी दलाली करते हैं लोग। आप भी तो साथ रहे थे। हम बहुत दिन साथ रहे, हमारी सभी को इंशाल्लाह साफ़ सुथरी रही, इसीलिए तो हमने छोड़ दी समाजवादी पार्टी। हमें वो बातें पसंद नहीं थी उनकी। अच्छा, संभल में एक समस्या यूनिवर्सिटी को लेकर है। इधर AIM पार्टी के जो भावी प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि नवाब इकबाल ने विश्वविद्यालय को लेकर परमिशन नहीं दी थी, तो क्या आप किसकी बात पर यकीन करें? देखिए विश्वविद्यालय की परमिशन किसने मांगी थी और किसने दी थी, ये उनसे सवाल पूछिए आप। मगर हम इतना कहेंगे, हम अगर हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह अपनी ज़मीन हमने 133 बीघा खरीदी है, मेडिकल कॉलेज देंगे इंशाल्लाह शहर को चंदोसी रोड पर, और डिग्री कॉलेज देंगे कहीं कहीं इंशाल्लाह हम यहाँ पे। अच्छा, जिसने परमिशन दी या न दी हमें क्या मालूम इस चीज़ को, ये आपस में तो करें तय, कौन वो रोक सकते हैं? अगर वो परमिशन कराना चाहते हैं, मुरादाबाद रोड पर ज़मीन पड़ी है नदीम तरीन की, वो बना सकते हैं। उनकी अपनी ज़मीन कौन रोक लेगा उनको? नहीं रोक सकता कोई उनको। अच्छा, अगर विधानसभा में आप प्रत्याशी होंगे तो आपकी मुख्य लड़ाई किससे होगी? समाजवादी पार्टी से या सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से या बीजेपी से? देखिए हमारी मुख्य जो लड़ाई होगी वो बीजेपी से होगी इंशाल्लाह। ये लोग तो फाइट में भी नहीं आएंगे, आप देखना इंशाल्लाह, क्योंकि गरीब आवाम हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि चेयरमैनी हमारी बीवी लड़ रही थी, सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे थे, बड़े बड़े नेता लड़ा रहे थे लोगों को, और हमारे जो नेता लड़ाने वाले तो अपने घर बैठ गए थे। बैठे थे नहीं बैठे थे? कहीं मंच पे देखा आपको इकबाल महमूद को? नहीं देखा आपने? नहीं, काफ़ी मंचों पर देखा। नहीं कहीं नहीं देखा होगा। आप एक फ़ोटो दिखा दीजिए उनका हमारे मंच पे आए हो तो, कहीं नहीं आए। और दूसरी चीज़ यह है कि हमारी बीवी जीती चेयरमैनी, और ऐसी इंशाल्लाह हम जो है बहन जी अगर टिकट हमें देंगी तो हम जीत कर दिखाएंगे संभल में। अच्छा, एक शहर में ये अफवाह भी चल रही है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते को BSP का टिकट हो सकता है, तो क्या आप उनको इलेक्शन लड़ाने का काम करेंगे? देखिए बहन जी जिसको टिकट दे देंगी हम उनको इलेक्शन लड़ाएंगे। अगर बहन जी जाउर रहमान को टिकट दे देंगी, जाउर रहमान तो बहुत बड़े नेता के बेटे हैं, पोते हैं, आम आदमी को भी टिकट दे देंगी बहन जी तो हम उनको लड़ाएंगे इलेक्शन। हम BSP के सिपाही बनकर रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं है, कितना मुद्दे हैं लेकिन सड़कों पर उतर ही नहीं रही, तो आपको नहीं लगता इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए ऐसा कौन कहता है कि सड़कों पर नहीं है? ऐसा ये फार्मलिटी है, ये इनकी फार्मलिटी है। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये अपना ड्रामा करना चाहते हैं, इसका काम नहीं करते। बहन जी हमारी जो है ट्विटर पे मतलब हर वक्त रहती हैं और बयान भी देती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे नेता जैसे आदेश करेंगे इंशाल्लाह हम रोडों पे भी आ जाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं आ सकते। अच्छा, पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज़ खां जो हैं वो कह रहे हैं कि BSP फाइट में ही नहीं है। देखिए पूर्व, अब वो तो पूर्व हो गए ना, जब वही फाइट में न रहे, जिला अध्यक्ष साइड गए, तो उनके क्या बात क्या वजन रहेगा? वो तो खुद ही पूर्व हो गए। अच्छा, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, सांसद जी को या विधायक जी को, जो शहर में विकास नहीं हुआ? लगातार एंटी इनकम्बेंसी भी है सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, तो आपको लगता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2022 में? आप तो हमें ये बता दीजिए कि शहर के अंदर एक भी कहीं प्लेट लगी हुई है उनकी, एक टॉयलेट बना हुआ हो कहीं विधायक निधि से, एक पेशाब घर बना हुआ हो उनका, कहीं प्लेट दिखा दीजिए आप हमें। एक यात्री शेड दिखा दीजिए पूरे क्षेत्र के अंदर,
विधायक निधि पे नहीं है, रोडवेज अड्डा नहीं बन पाया उनसे सरकार में। और क्या करेंगे भाई, 30 साल थक लिया उन्होंने, 6 मरतबा MLA बन गए यहाँ के। वो सुलह हुदैबिया पे बने हैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। लोग डर पैदा कर देते थे, इसलिए वो जीत जाते थे इलेक्शन। अब क्या है, बहुत टेढ़ी घेर है, अब क्या है, पता चल जाएगा लोगों को कि ये इलेक्शन कौन जिताता था, कौन हराता था। लोगों को मालूम है सरायतनी एक ऐसा गढ़ है कि वहाँ MLA और MP का फैसला कर देते था वो। अब के इंशाल्लाह जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए वहाँ पर उनको, उम्मीद ये है इंशाल्लाह। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इतने उम्मीदवार होने के बाद सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा यहाँ से? देखिए, संभल के अंदर इंशाल्लाह 52,000 डाटा बोर्ड है, गरीब आवाम हमारे साथ है। आप तो रिक्शा चलाने वालों से लेकर, घोड़ा तांगे वालों से लेकर, ट्रक चलाने वालों से लेकर, बस ड्राइवरों से लेकर, आप सब में मालूम कीजिए, पान के खोखों पर, चाय के होटलों पर, कि किसको कहते हैं। इंशाल्लाह बहुजन समाज पार्टी की सीट जीतेगी अब की इंशाल्लाह। सब हम लड़ें न लड़ें, हमें टिकट मिले न मिले, इंशाल्लाह बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरेगा संभल के अंदर आपके। अच्छा, एक आजकल एक प्रदर्शन हो रहा है जो किसानों को लेकर हो रहा है, लगातार बीजेपी के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो इस पर बहुजन समाज पार्टी का रुख सामने ही नहीं आ रहा, या कुछ प्रदर्शन वगैरह किसी भी तरीके का पार्टी नहीं कर रही है, तो आपको नहीं लगता खामियाजा इसका भी भुगतना पड़ सकता? नहीं, बहन जी ने समर्थन किया किसानों का, और बहन जी साथ हैं किसानों के, और हम लोग सब बहुजन समाज पार्टी के जितने सिपाही हैं सब किसानों के दर्द को समझते हैं इंशाल्लाह। देखिए, हमारी बहन जी ने कल 15 अगस्त को, मतलब 15 तारीख को, कल 15 जनवरी को जन्मदिन मनाया। बहन जी ने कह दिया कि हम किसानों की वजह से, किसानों के पीड़ा की वजह, दर्द की वजह से ना तो लड्डू बटेंगे, ना केक काटे जाएंगे, ना कोई फीता कटेगा। बड़ी दिल की लेडी हैं वो, ऐसा नहीं है, वो जो है दिखावा नहीं करती, दिखावा नहीं करती भाई, वो काम करती हैं। दिखावा कौन करता? दिखावा समाजवादी करती है, और कौन करता। और समाजवादी पार्टी के अंदर जो उनका बेस बोर्ड था, यादव का, वही चलेगा सब सारे यादव इसमें बीजेपी के अंदर। आप देखो ना, यहाँ से लेके आगरे तक जितने होल्डिंग लगे हुए हैं, फला यादव, फला यादव, फला यादव। मुसलमानों को बेवकूफ़ को, मतलब जो मुसलमानों को लूटने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, आज तक धोखा दिया समाजवादी पार्टी ने। बाबरी मस्जिद को ले लीजिए आप, वहाँ पर रबड़ की गोलियाँ चलवा कर तमाम हिंदुस्तान में बवाल मचवा दिया। बहन जी की सरकार थी, आपने देखा होगा, जबकि बीजेपी के समर्थन की सरकार थी। मथुरा में परिंदा पर नहीं मारा। ये होता काम, असल काम इसको कहते हैं कि कार सेवक को जाने नहीं दिया बहन जी ने। और समाजवादी सरकार ने क्या ड्रामा रचा, आपने देखा नहीं देखा? तमाम पूरे हिंदुस्तान में आग में झोंक दिया था हिंदुस्तान को इन्होंने। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी एक मिशन है, और वो मिशन पे काम कर रही है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस दिन एक हो गया तो मुख्यमंत्री हमारी बहन जी होंगी सन 2022 में, और गठबंधन की सरकार होगी तो हमारा मेन रोल होगा सेंटर के अंदर। न योगी आएंगे न मोदी आएंगे। और जब तक मुसलमान समाजवादी को वोट देता रहेगा, योगी की सरकार नहीं जा रही यूपी से। यूपी से तो सरकार जब ही ख़त्म होगी योगी की। योगी जी की सरकार कब ख़त्म होगी? जब मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, सेकुलर हिंदू समाज का आदमी बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। अगर ज़ियाउर रहमान और नवाब इकबाल दोनों यहाँ से उम्मीदवार होते हैं विधानसभा चुनाव में, तो आपके लिए कौन मुश्किल चुनौती होगा दोनों में से? देखिए, हमारे सामने कोई मुश्किल नहीं है। वो एक होकर लड़ लें तो भी हम इंशाल्लाह हराएंगे उनको, और एक तो हो ही नहीं सकते, अलग अलग रहेंगे वो लोग। और उम्मीद है इंशाल्लाह अगर ये दोनों लड़ेंगे ना तो ये फाइट में भी नहीं आने का कोई इनमें से। इंशाल्लाह हमारी जो लड़ाई टक्कर रहेगी बीजेपी से रहेगी। बीजेपी से रहेगी। 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? इंशाल्लाह देखिए, सीटें, देखो एक बात सुन लो, सीटें हमारी पूरी बहुमत की सरकार आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि मुसलमान और दलित, सिख, ईसाई एक हो जाए। और जब दलित, सिख, ईसाई और मुस्लिम एक होगा
तो सेकुलर हिंदू आएगा हमारे साथ इंशाल्लाह, क्योंकि सुगड़ जाति का हिंदू देख रहा है कि बीजेपी को कौन हराएगा, बीजेपी को किसान देख रहा है कि बीजेपी को कौन हराएगा। आप देख लीजिए 27-28% दलित वोट है, 25-26%, 27% वोट, 23-24% मुस्लिम वोट है, सिख ईसाई मिलकर हम लोग 50% से ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर सेकुलर हिंदू जी, मान लो ठाकुर को टिकट देगी बहन जी, या ब्राह्मण को टिकट देंगी बहन जी, जाट को टिकट देंगी, उसकी जाति का वोट, तो इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी और 225 सीटें लेने का काम करेंगी बहन जी इंशाल्लाह। आप कितने वोटों से जीत सकते हैं? देखिए इंशाल्लाह जीत हार का तो फैसला अल्लाह करेगा, अल्लाह के हाथ है कितने वोटों जीतेंगे। एक आइडिया, कैलकुलेशन तो आपने भी मगर किया बड़ी जीत मिलेगी इंशाल्लाह, हमें बड़ी जीत के मालिक होंगे, क्योंकि गरीब आवाम जो है संभल की, वो हमारा काम देख रही है। शहर में हमने जो काम किए हैं, पानी की निकासी को लेकर, लाइटिंग को लेकर, सफाई को लेकर, और आरसीसी रोड बनाने का काम किया हमने, पानी पीने वाले को घर घर पहुँचाने का काम किया। छोटी सी चेयरमैन में इतने काम किए हैं, तो वोट नहीं देंगे शहर के लोग? अरे अगर वोट ना देंगे तो और किसे देंगे वोट? उन्हें वोट देंगे जिन्होंने कुछ किया नहीं संभल के लिए। देख लीजिए आप क्या किया संभल के लिए लोगों ने, नेताओं ने, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। आप देखें संभल में क्या किया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया। कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनाया, और जो कॉलेज वाली आए भी एक दो जो और बाहर से आए थे लोग यहाँ लड़ने इलेक्शन, उन्होंने दिए एक दो, तो वो भी बाहर दे दिए। संभल में क्या दिया? संभल में सिर्फ एक बात दी, पटवारी और कोतवाली, इसके बीच रही सियासत बस। और अब पटवारी के और कोतवाली के बीच नहीं रहेगी सियासत इंशाल्लाह। जब तक हमारे जान में जान है इंशाल्लाह संभल को चमन बनाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। संभल को देखिए आप, चंदोसी रोड पर हमने कैसे पार्क बनाया है, आप देखिए फील्ड, कौन सी फील्ड? हिंद इंटर कॉलेज की हमने अपनी जेब से भी दिया है और लोगों से जेबों से पैसा निकलवा कर काम किया। आज जब उनकी सरकार नहीं थी, जब तो कुछ कराया नहीं उन्होंने, फील्ड के अंदर गड्ढे करवाए, ताश खिलवाए। जब सरकार नहीं है तो टांगा अड़ा रहे हैं वहाँ जाकर। अरे वो बताए ना 2 रुपये दिए उन्होंने अपने पास से, हमने लोगों से पैसे भी लिया, दिलवाया वहाँ पे, और ख़ुद भी दिया फील्ड के अंदर। वहाँ पे रोड बनाने का काम किया, पुताई कराने का काम किया, पेड़ लगाने का काम किया, हमने अपने लोगों से कराया सारा काम। वो बताए ना विधायक पुत्र या विधायक जी बताएं कि 2 रुपये दिए उन्होंने, उसमें दे नहीं सकते पैसे, लेना जानते हैं हर से सबसे, देना नहीं जानते लोग। लेकिन उसमें जितना पैसा लगा होगा तो नगर पालिका का लगा होगा ना, आपका थोड़ी। नगर पालिका ने नहीं लगाया उसमें पैसा, सब जातियात से पैसा लगा उसमें। नगर पालिका ने तो रोड बनाई है। बाकी हमारे जितने भी चिंतक हैं, हमारे आईटीएम साहब हैं, उन्होंने हमने मिलकर उसको मेंटेन करने का काम किया है। गेट बनाने का काम किया है, जो गेट बनाए हैं वो भी शहर के लोगों से पैसा लेकर बनाए गए, पालिका का पैसा नहीं लगाया हमने। मेरा आखिरी सवाल था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लगवाएंगे? देखिए वैक्सीन की बात यह है कि वो उनकी सोच है। अगर वो दवा लोगों में ट्राई कर रहे हैं पहले सरकारी महकमों में, अगर उनको फ़ायदा पहुँचाएगी तो हमें क्या एतराज़ है लगवाने में, हम भी लगवाएंगे। वो दवा है भाई, दवा में कोई परेशानी थोड़ी है लगवाने में, और दवा करनी सुन्नत है, दवा को मना थोड़ी करना चाहिए। अगर वाकई में वो दवा फ़ायदेमंद बनी, लोगों को फैज़याब हुए वो लोग, तो हम भी लगवाएंगे, क्या परेशानी पड़ लगवाने के लिए। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को संदेश यही है कि जनता होशियार रहे, जनता को होशियार करना चाहते हैं बस हम, और जनता होशियार हो चुकी है इंशाल्लाह। मैं भी ये भी जानता हूँ कि नौजवान आज जो रात के अंधेरे में जो पोस्टर लगाते फिर रहे हैं इस कोहरे के ज़माने में कि यूनिवर्सिटी चाहिए, दोस्तों दर्द देखो आप, उनका दर्द है उन्हें, क्योंकि शहर के हमारे बच्चे
जिनके जेब में किराए के लिए पैसा नहीं है, जो फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है, वो लोग कई कई हज़ार हर साल बेकार होता बच्चा। हमारे बच्चों को तालीम लेने के लिए अमरोहा जाना पड़ता है, हमारे बच्चों को तालीम लेने के लिए चंदोसी जाना पड़ता है, हमारे बच्चों को तालीम लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, अलीगढ़ जाना पड़ता है। सिर्फ किसकी वजह है? हमारे भाईजान इकबाल साहब जो हैं, उनसे पूछिए सवाल कि वो कैबिनेट मंत्री थे और इसी के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। 3.5 महीने वो मंत्री रहे, उन्होंने कौन से स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया? उनसे पूछिए ना ये सवाल। दूसरी चीज़ ये है, देखिए अमरोहा के सिर्फ मात्र 3 महीने के लिए बने मंत्री महबूब अली, उन्होंने अपने क्षेत्र को 22 कॉलेज देने का काम किया। इनके हाथ रोक रखे थे, हाथ बांध दिए थे किसी ने। क्यों नहीं चलाया कलम? क्यों नहीं दिए कॉलेज, मतलब यहाँ पे कॉलेज? ये जब शिक्षा मंत्री थे, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी दे सकते थे, यूनिवर्सिटी भी बना सकते थे। अरे कम से कम बोल तो जाते इस पे, नहीं बोले। और इंशाल्लाह अगर सरकार आई हमारी तो हम यूनिवर्सिटी भी देंगे संभल को, और मेडिकल कॉलेज भी देंगे, और डिग्री कॉलेज तो बौछार कर देंगे संभल के अंदर इंशाल्लाह। यानी कि विरोध है शहर विधायक के खिलाफ पब्लिक में? भाई ये तो आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछ रहा हो? आप सब जानते हैं। होटलों में बैठ जाइए, आप रक्सों में बैठ जाइए, पान के खोखे पे पता करिए लोगों से कितना विरोध है इनका। लेकिन ऐसा विरोध तो 2017 में भी था, लेकिन फिर भी बड़ी जीत हुई। मगर वो हम साथ थे ना उनके, इसलिए जीत हो गई उनकी। अब हम अलग हैं, अब पता चल जाएगा उन्हें जीत होगी हार होगी। अच्छा, वो कहते हैं कि वो साथ थे तो आप जीत गए। नहीं, हमारे साथ थे ही नहीं, हम तो मंचों पर इलेक्शन लड़ाया था उनका। वो हमारे मंच पे थे कब, जो हम उनकी वजह से जीते हैं? उनके तो सारे वर्करों ने हमारा विरोध किया है। जब लोगों ने देखा कि ये निर्दलीय होकर, अगर वो लड़ाते हमें तो समाजवादी का सिंपल होता भाई हमारे पास। जब वो सिंबल ही नहीं दिलवा पाए हमें, साइकिल का निशानी नहीं, चिन्ह भी नहीं दिलवा पाए, तो उन्होंने क्या इलेक्शन लड़ा दिया हमारा? हम अपने बल पर इलेक्शन जीते और गरीबों की दुआओं से जीते। गरीब आवाम हमारे साथ थी, कल भी ये साथ थी, जीते हम, और इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा में भी हमारे गरीब साथ रहेंगे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आजम खान के साथ है नवाब इकबाल? देखिए आजम खान और ये उनका मैटर है, हमारा कोई मतलब नहीं है। आजम खान की जितनी दुर्गत की है समाजवादी पार्टी ने, सब जानते हैं। कोई प्रदर्शन नहीं है कि नहीं किया उन्होंने अपने नेता के लिए। नहीं किया तो था प्रदर्शन? नहीं, कुछ नहीं किया। सड़कों पर किया था? नहीं, सब फॉर्मेलिटी। जो ड्रामा करते हैं ना समाजवादी वाले, वही ड्रामा था उनका बस। अगर वो सही तरीके से अगर डील करते, अरे योगी मोदी से तो बड़ा अच्छा मानना है इनके समाजवादी वालों का। हर फंक्शन में जाते हैं इनके, वो जन्मदिन में बुलाया जाता उनको। तो आजम खान की बात नहीं लग सकते तो वो क्या? भाई आजम खान को तो खुद समाजवादी वाली पार्टी के लोगों ने फंसाया वहाँ पे। ना तो योगी जी से कह के एक बार कहते थे, क्योंकि बहुत अच्छा मामला उनका, तो मोदी जी से मुलायम सिंह का बढ़िया मामला, उन्होंने कहा था कि हम एक बार और प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और मुलायम सिंह जी ने हाथ पकड़ के दिया था उनको, योगी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में, अखिलेश जी का, कि इनका ख्याल रखना। इतने बढ़िया मामला हैं उनके बीजेपी से, और मतलब जो है वो अंदर पड़े हैं। और एक बात सुन लो, जब आजम खान आएंगे ना बाहर निकल के, हो सकता हो ही बहुजन में आ जाए, पता कुछ नहीं राजनीति का। तो आप स्वागत करेंगे आजम खान का? और क्या, हम हर उस जिस पे जुल्म हुआ है, जिस पे जुल्म हो रहा है, उसका हम स्वागत करेंगे पार्टी में हमारे आएंगे तो। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। अस्सलाम वालेकुम। ये थे चेयरपर्सन पति व बसपा प्रभारी हाजी शकील, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, दहलाबुल।